हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नाजू प्रेगनेंसी हेल्प। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन हो सकता है या तो खुद से अबॉर्शन हुआ है, मतलब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई और फिर खुद से ही पीरियड्स आ गए, अबॉर्शन हो गया, बच्चा बाहर निकल गया। अर्ली प्रेगनेंसी में कई बार जैसे मिसकैरेज होता है, अबॉर्शन होता है, या फिर अगर आपको अनचाही प्रेगनेंसी थी और आपने मेडिकली अबॉर्शन करवाया है डॉक्टर के पास जाकर, या खुद से एमटीपी किट ली है और आपका अबॉर्शन हुआ है, फिर भी आप श्योर नहीं हो कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो आप कैसे श्योर हो सकते हो कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है? और अधूरे अबॉर्शन के कौन से सिम्टम्स रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। या फिर आपने डीएनसी करवाई है फिर भी आपको डाउट है कि आपको अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, या फिर उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? मतलब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद फिर आपको पीरियड्स आ गए, तो आपको हैवी ब्लीडिंग हुई, थोड़े बहुत क्लॉट्स आए। नॉर्मल से हैवी ब्लीडिंग अगर आपको हुई है और थोड़े बहुत क्लॉट्स आए हैं, मतलब आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया। मतलब नॉर्मल पीरियड्स अगर आपको 4 से 5 दिन आते हैं, तो अबॉर्शन वाला पीरियड आपको 7 दिन तक आएगा। मतलब 2 से 3 दिन आपका जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है अबॉर्शन के टाइम, ठीक है। या आपने एमटीपी किट लिया है या डॉक्टर से दवाई ली है अबॉर्शन के लिए, तो ऐसे में भी आपको 4 से 5 दिन हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और फिर 2-3 दिन स्पॉटिंग हो सकती है, ठीक है। या 7-8 दिन या 10 दिन अबॉर्शन की ब्लीडिंग हो सकती है। अबॉर्शन की ब्लीडिंग आपकी जो नॉर्मल ब्लीडिंग होगी उससे हैवी होगी और उसमें आपको बड़े बड़े क्लॉट्स आ सकते हैं या नॉर्मल हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। अबॉर्शन के बाद कंटिन्यू 15 दिन तक या 20 दिन तक स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। वो अबॉर्शन की स्पॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। वो ऐसा होता है कि आपके बॉडी से जो खून है वो चला जा रहा है, तो इससे आपके हेमोग्लोबिन लेवल पे भी असर पड़ सकता है। अबॉर्शन की ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। या तीसरी कंडीशन हो सकती है, आपने डीएनसी के थ्रू अबॉर्शन करवाया, बच्चेदानी की सफाई करवाई है, उसके बाद भी आपको स्पॉटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है या नौजिया जैसा फील हो रहा है, या वजाइना में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो ये आपके इनकम्प्लीट अबॉर्शन के लक्षण हैं। अगर एमटीपी किट लेने के बाद, मतलब एमटीपी किट लिया, ब्लीडिंग हो गई, 10 दिन के अंदर ब्लीडिंग कंप्लीट हो गई, फिर आपको बार बार स्पॉटिंग हो रही है या नेक्स्ट पीरियड आने से पहले भी स्पॉटिंग हो रही है, तो ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन के चांसेस है। डीएनसी के बाद भी अगर डीएनसी करवाई है, बच्चेदानी की सफाई करवाई है, तो 2-4 दिन ब्लीडिंग हुई और फिर बंद हो गई, फिर 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद, अबॉर्शन के बाद ज़्यादातर महिलाओं को तुरंत 1 महीने बाद पीरियड्स नहीं आते हैं, 1.5 से 2 महीना लगता है नेक्स्ट पीरियड साइकिल आने में। तो अगर नेक्स्ट पीरियड साइकिल के बीच में आपको स्पॉटिंग हो रही है, तो ये स्पॉटिंग आपको नहीं होनी चाहिए, ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन के सिम्टम्स है। या फिर अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द है या प्राइवेट पार्ट में दर्द है, तो ये भी इनकम्प्लीट अबॉर्शन के चांसेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादातर जो एमटीपी किट से अबॉर्शन होता है तब 90% केसेस में अबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 10% चांसेस रहते हैं कि आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ हो। तो उस टाइम आपको अगर ये लक्षण आए, मतलब यूरिन में जलन हो या प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो या फिर आपको नौजिया जैसा फील हो रहा हो, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, या फिर बार बार अगर स्पॉटिंग हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी अबॉर्शन की ब्लीडिंग हो रही है। अबॉर्शन की ब्लीडिंग 10 दिन तक हो सकती है, मतलब हैवी ब्लीडिंग 4-5 दिन हुई, फिर स्पॉटिंग हुई और अबॉर्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन 10 दिन के बाद अगर आपको आ रहा है तो ये आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है। तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड से चेक करवाना चाहिए कि अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। फिर अगर आपने डीएनसी करवाया है, तब भी अगर आपको डीएनसी के बाद नौजिया जैसा फील हो रहा है या इनकम्प्लीट अबॉर्शन के इनमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे में भी, वैसे तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि बच्चेदानी की सफाई के बाद कुछ अंदर रह जाए, लेकिन कुछ केसेस में, मतलब लगभग 1-2% केसेस में हो सकता है कि बच्चेदानी की सफाई ठीक से नहीं हुई है, और ऐसे में भी आपको अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी से एक बार कंफर्म करवाना है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। इस टाइम क्या होता है, अबॉर्शन के बाद मोस्टली जो घर पे एमटीपी किट लेके अबॉर्शन करते हैं, उसके बाद लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखने लग जाते हैं।
तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में उस वक्त आपको पॉजिटिव ही आएगा या हल्की लाइन ही आएगी, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी में HCG हार्मोन धीरे धीरे बढ़ता है, अबॉर्शन के बाद भी बॉडी में 1 महीना या 40 दिन तक HCG हार्मोन रहता है, जिससे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है या प्रेगनेंसी टेस्ट किट में हल्की लाइन आ सकती है। तो आपको अबॉर्शन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि आपके बॉडी में HCG हार्मोन है और प्रेगनेंसी टेस्ट किट में HCG हार्मोन डिटेक्ट होगा, या तो वो पॉजिटिव आएगा या तो उसमें हल्की लाइन आएगी, ठीक है। तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है अगर अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। आप ब्लड टेस्ट से भी अभी नहीं देख सकते हो, आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा या सोनोग्राफी करवाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।